हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक नंबर 12। सूत जाना श्री भद्रम ते भगवान सात्वतां प्रति देवक्यां वसुदेवस्य चातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए। तात्पर्य: भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ईश्वर में शक्ति है, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के नियंता है। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबके प्रति संभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों के विशेष कृपालु होते हैं। सत्य का अर्थ है परम सत्य। जो मनुष्य परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले श्री भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते यथार्थ आपका कल्याण हो। से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का पता चलता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। तनम शुश्रूषमाणा नार्मस्या वनुवृतम यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा बताए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। तात्पर्य: यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने हेतु उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता प्रामाणिक आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा में से हो। जो मनुष्य भौतिकता में लिप्त रहते हैं, वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। अतः उसे गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। श्री सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्री सूत गोस्वामी श्री वासुदेव परंपरा से हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं, जो सत्य जानने हेतु लालायित हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन मनुष्यों को आसानी से समझ आते हैं जो समझ शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। आपन्नम संसन्ति घोराम यत् नाम विवशो गृहन् तत्सद्दो विमुच्यते यदि भूयति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे हरि नाम से भयभीत रहता है। तात्पर्य: श्री वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा जीव नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकश्यप, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य भक्तिशाली जीव श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव जी ने अपनी समस्त निजी शक्तियों अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। पराक्रमी श्री वासुदेव ने अपनी समस्त निजी शक्तियाँ अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उसमें निहित है। यहाँ पर यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। अतः श्री कृष्ण का नाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही समान शक्तिमान है। इसमें तनिक भी अंतर नहीं है। इसलिए बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का चाहे अनजाने में या परिस्थितियों से बाध्य होकर उच्चारण किया जाए, इसे जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। यत्पाद संश्रया सूत मुनय प्रश्मायन सदपुण्योपसृष्टा स्वधुर्नायोनुसेवया। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है।
तात्पर्य श्री भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्ति की प्रकार से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार वह भगवत धाम वापस लौट सकता है। श्री भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य श्री भगवान की सेवा करना है वे प्रभुपाद तथा श्री विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के श्री भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्तों को अपना गुरु स्वीकार कर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। श्री भगवान के ऐसे भक्त श्री भगवान के समान ही आदरणीय है, क्योंकि वे श्री भगवान की गुहात्म सेवा में संलग्न होते हैं और वे उन पतित आत्माओं को इस भावसागर से उद्धार कराते हैं जिन्हें श्री भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को सेवक भगवान कहा जाता है। शुद्ध भक्त निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को श्री भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को श्री भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। को वा भगवतस्य पुण्य श्लोके न कर्मण शुद्धि कामो न श्रूयात् कलिमामलापहम्। इस कल प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भगवान के पूर्ण यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तात्पर्य कलयुग अपने कल प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी गलतफहमी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो मनुष्य शुद्ध भगवत भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें अपने यशगान की कोई इच्छा नहीं होती है और जो असकाम कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने हेतु उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें श्री भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेतागण भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में अल्पज्ञ नेतागण श्री भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु श्री भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नति की सारी योजनाएं निरंतर विफल होती जाती हैं। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम अवरोध को प्राप्त करने के संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका एहसान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में अंकित है। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि शूरिभिः ब्रूहि नो श्रद्धानां लीलया दधत् कला। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। तात्पर्य श्री भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की धारणा है। उनकी लीलाएं उदार तथा भव्य, उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। इसका गुणगान नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, आसित, मध्य, चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती आदि अनेक विद्वानों एवं रूप स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियाँ ईश्वर सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सत्तानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियाँ कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं और उनकी तुलना चलचित्र से की जा सकती है। वे उन अल्पज्ञों को आकृष्ट करती हैं जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे अल्पज्ञों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता है और वे मिथ्या भौतिक जगत को ही सब कुछ मान बैठते हैं।
किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें श्री व्यासदेव तथा श्री नारद मुनि जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि श्री भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से सदा परिपूर्ण है। जो मनुष्य श्री भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन पर वे अपने अवतारों की लीलाओं द्वारा कृपा करते हैं। ऐसी लीलाओं से श्री भगवान भक्ति जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट करते हैं, जिनमें वे दिव्य धाम में अपने संग के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के सब अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ कर्मी अर्थात सकाम कर्मी करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों में से श्रेष्ठ भी ऐसा अध्यात्मवादी होता है जो शाश्वत या भक्त ये अल्पज्ञ कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों से श्रेष्ठ भी ऐसा अध्यात्मवादी होता है जो शाश्वत या भक्त कहलाता है और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में न ही भौतिक चिंतन में लीन होता है। वह तो श्री भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो। जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में श्री भगवान की असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पितु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुण अवतार हैं, लेकिन श्री राम, नरसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, तो वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। अथाख्यायी हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीला विद्धत स्वैरमी स्वस्यात्म माया। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न होती हैं। तात्पर्य: भौतिक जगतों की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूप में अवतरित होते हैं और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो जो अद्भुत कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो मनुष्य ऐसी लीलाओं के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसी लीलाओं को दिव्य गाथाओं को सुनते हैं वे दोनों लाभान्वित होते रहते हैं। वयं तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छ्रस्ज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं हैं, जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते रहते हैं। तात्पर्य: लौकिक कहानियाँ, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे पड़े हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं, अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उसमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, जिन मनुष्यों ने अपने दिव्य विषयों को समझने हेतु सूर्य का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी नहीं थकते। लौकिक कार्यकलापों से